ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज अपनी क्लास फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे आज हम लोग को जो नया टॉपिक सीखना है वो है बैलेंस शीट। हम लोगों ने इनकम स्टेटमेंट सीख लिया, और जब मैं इनकम स्टेटमेंट बोलता हूं तो इनकम स्टेटमेंट के अंदर क्या क्या सीख लिया? ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये दोनों हम लोगों ने सीख लिया। जब हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे थे तो ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या दिखा रहे थे? नॉमिनल नेचर की चीजें दिखा रहे थे, या तो इनकम या तो एक्सपेंसेस या फिर लॉसेज और प्रॉफिट्स, यही सारी चीजें दिखा रहे थे। अकाउंट के अंदर चाहे वो ट्रेडिंग अकाउंट हो या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो, उसके क्रेडिट साइड में क्या दिखाते हो? इनकम, और डेबिट साइड में क्या दिखाते हो? एक्सपेंस। यही रूल है। ट्रेडिंग अकाउंट से क्या निकालना सीखे? ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्या निकालना सीखे? नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस। और वो जो नेट प्रॉफिट और नेट लॉस आता है कहां भेज दिया जाता है? बैलेंस शीट में नहीं बोलते बेटा, उसको बोलते हैं कि ओनर के पास दिया जाता है, ओनर के पास भेजा जाता है। और ओनर के लिए कौन सा खाता बनाते हो? दैट इज कैपिटल अकाउंट। बैलेंस शीट बनाते हो ओनर के लिए, समझो तो। प्रोप्राइटर के लिए या फिर ओनर के लिए कौन सा खाता बनता है? दैट इज कैपिटल अकाउंट। वो पैसा जो भी लगाएगा, जो भी ओनर का होता है, वो सब कैपिटल अकाउंट से आता है। तो ये प्रॉफिट भी उठा करके हम कैपिटल अकाउंट में देते हैं। अब ये कैपिटल अकाउंट कहां दिखाया जाता है? बैलेंस शीट में। क्योंकि अगर आपको याद होगा तो बार बार मैंने बोला है बैलेंस शीट किस लिए बनाई जाती है? एसेट्स एंड लायबिलिटीज के लिए। और एसेट्स एंड लायबिलिटीज, जब मैं लायबिलिटीज बोलता हूं तो क्या लायबिलिटीज के अंदर कैपिटल को भी लेता हूं कि नहीं लेता हूं? लेते हैं सर। और इंटरनल लायबिलिटीज बोला जाता था उसको। लेकिन उससे पहले हम आपको अपना एक चैप्टर याद दिलाना चाहते हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन। याद आता है सबको? हाँ सर, याद तो आ रहा है, बट कहां पढ़े थे याद नहीं आ रहा है। इसी क्लास में पढ़े हो। अकाउंटिंग इक्वेशन शुरुआती चैप्टर्स था, जब एकदम शुरू में अकाउंट्स में आए थे, जब अकाउंट्स को इजी सोच करके घुसे थे इसके अंदर। वो जाल का पहला स्टेप जो था वही था तुम्हारा, क्या था? अकाउंटिंग इक्वेशंस। वो इक्वेशन याद आता है कि नहीं? बोलो भाई, बताओ, आवाज आनी चाहिए। क्या होता है वो अकाउंटिंग इक्वेशंस जो हम लोग बोलते थे? वो इक्वेशंस क्या बनता था? कोरस में देखो बोले हैं बच्चे, कोई तो सिर्फ लायबिलिटीज ही बोल करके चुप हो गया। लास्ट में सिर्फ बोला लायबिलिटीज। लिख देते हम तुम्हारा, हम मानते हैं तुम मतलब इतना मेमोरी तुम्हारी कमजोर है। तो बैलेंस शीट आता है तो उससे पहले हम अकाउंटिंग इक्वेशन, ध्यान से सुनोगे यहां पर। अकाउंटिंग इक्वेशन जो कि तुम लोग पहले पढ़ा करते थे। हाँ, चैप्टर नंबर तो तुम लोग को खूब याद रहता है, 5th चैप्टर, 6th चैप्टर। और ये भी याद रहता है कि सर नहीं याद है हम लोग को। दैट इज अकाउंटिंग इक्वेशन। तो अकाउंटिंग इक्वेशन में आपको अगर बात नहीं याद आ रही है तो फिर से देखिए, हम लिख रहे हैं एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। याद है ये सारी चीजें? लायबिलिटीज। अब अगर नहीं याद है तो अब याद करना शुरू करो कि दैट इज एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। क्या ये दोनों लायबिलिटीज की तरीके से ही हम ट्रीट कर रहे हैं कि नहीं? और एसेट्स तो आपको पता ही है, जो आपकी संपत्तियां हैं। ये सारे एलिमेंट्स जो आपको दिख रहे हैं, सारे के सारे एलिमेंट्स कहां दिखाए जाते हैं? बैलेंस शीट के अंदर दिखाते हैं। क्योंकि हम लोगों ने बैलेंस शीट पहले पढ़ा नहीं है। थोड़ा थोड़ा दर्शन हम लोग करते हैं कहां पर? अकाउंटिंग इक्वेशन के चैप्टर में जब बना दिया जाता है। बट दैट इज नॉट द प्रॉपर प्लेस जहां हम लोग बैलेंस शीट पढ़े। क्योंकि बैलेंस शीट के पूरी की पूरी सारी चीजें, सारे फीचर, सारे कैरेक्टरिस्टिक्स, एवरीथिंग हम लोग कहां पढ़ सकते हैं? अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आकर के पढ़ सकते हैं। तो वहां सिर्फ एक बार देखते थे हम लोग कि ठीक है सर, एसेट्स एंड लायबिलिटीज को हम लोग प्रेजेंट करते हैं बैलेंस शीट में। लेकिन बैलेंस शीट का जो कंसेप्ट है ना, वो इसी पर आधारित है, इसी पर बेस्ड है। यही बताता है कि सारे एसेट्स जो कि कैपिटल और लायबिलिटी को जोड़ने पर बराबर होने चाहिए, किसी भी एक पॉइंट ऑफ टाइम पर, किसी भी एक पॉइंट ऑफ टाइम पर बराबर होने चाहिए। तो जब हम लास्ट में बैलेंस शीट बनाते हैं तो उस दिन भी होगा। और ये तीनों चीजें कहां दिखाई जाएंगी? दैट इज इन द बैलेंस शीट। लेकिन इनका प्रेजेंटेशन कैसे होगा? अब प्रेजेंटेशन हम लोग आज तक नहीं सीखे बैलेंस शीट का। अब मैं आपको दिखा रहा हूं कि बैलेंस शीट का हम लोग प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। पहले सिर्फ समझेंगे, फिर एक एक बात मैं आपको लिखाऊंगा और समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है? तो पहले सिर्फ समझना है, फिर लिख करके समझना है। तो बैलेंस शीट का जब हम फॉर्मेट बनाने को शुरू किए तो आपको लगा होगा सर ये तो नॉर्मल है, पहले भी ऐसे ही हम लोग हर चीज शुरू करते हैं। बोलो
टी शेप से लेकर के अभी तक जितने खाते वाते बना रहे हो सब ऐसे ही पढ़ते हो कि नहीं? तो ये भी देखो जी ऐसा ही कुछ है, सीधी लाइन नहीं आ रही है, बट कंसेप्ट पे तुम लोग फोकस करना। दिस इज, तो वंस अगेन हमने आपके सामने एक डब्बा रख दिया जिसको हम लोग खाता बोलते थे, बिल्कुल उसी तरीके से वही फॉर्मेट हमने आपके सामने यहां पर फिर से प्रेजेंट कर दिया। दिस इज, बट इस बार मैं लिख रहा हूं बैलेंस शीट। क्या लिख रहा हूं? और आप सबको पता है इट इज प्रिपेयर्ड ऑन अ पर्टिकुलर डेट, और यहां पर कुल संपत्ति और कुल लायबिलिटीज टिल डेथ कितनी है, सिल डेट कितनी है, वो सब का सब हमको दिखाना पड़ता है, आज तक का, पुराना वाला भी और इस साल जो खरीदे हैं और बेचे हैं सब नेट करके। जबकि खर्चे और इनकम में जब हम लोग ट्रेडिंग और पीएल बना रहे थे तो मैंने आपको क्या बोला था, फॉर द ईयर बनाते हैं, सिर्फ इस साल का कितना है। लेकिन क्या बैलेंस शीट सिर्फ इस साल का है? नहीं सर, इस साल के अंत में आज तक का, यानी जो फर्म चल रही है उसके आज तक की कुल संपत्ति और कुल लायबिलिटीज कितनी, वो सब दिखाना है हमको। इसलिए इसको एज एट या एज ऑन बनाते हैं हम लोग। बोलो डन है कि नहीं? तो जब भी बैलेंस शीट बनाओगे कब बनाओगे? एज एट, जो भी डेट दिया रहेगा उस डेट पे हम लोग लिख देते हैं। बोलो क्लियर है कि नहीं? एज एट मतलब एज ऑन अ पर्टिकुलर डेट, जिस तारीख को समाप्त हो रहा है उस तारीख को। ओके सर, दिस इज योर बैलेंस शीट। यहां कोई डेट वेट का कॉलम नहीं होता क्योंकि वो अकाउंट नहीं है, इसको आप डेबिट और क्रेडिट नहीं बोलना कभी भी। बोलो क्लियर है कि नहीं? बैलेंस शीट कोई खाता नहीं होता, बैलेंस शीट को खाता मत समझ लेना। बैलेंस शीट सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन है आपके एसेट्स एंड लायबिलिटीज के। अब जो लायबिलिटीज दिखाई जाती है वो दिखाई जाती है आपके लेफ्ट हैंड साइड पे। हम ऐसे खड़े हैं तो लेफ्ट हैंड साइड, ऐसे खड़े हैं तो लेफ्ट हैंड साइड नहीं, यानी तुम जो बोर्ड देख रहे हो उसके हिसाब से लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है? लायबिलिटीज। दिस इज योर लायबिलिटीज एंड दिस इज योर एसेट्स। ये आपका लायबिलिटीज है, दिस इज योर एसेट्स एंड दिस इज योर अमाउंट। दिस इज योर अमाउंट। आप ऐसे डब्बा बंद भी करना चाहते हो थोड़ा और तो ऐसे कर लो। बोलो क्लियर है कि नहीं? समझ रहे हो क्या क्या हम लोग दिखा रहे हैं? अच्छा, व्हेन आई हैव रिटन लायबिलिटीज हियर, तो आपको पता है कि कैपिटल भी सर इधर ही स्पेस पाने वाला है, कैपिटल का भी जगह हम लोग यहीं देने वाले हैं। बोलो क्लियर है कि नहीं? अब मैं पहले लिखूंगा फिर आपसे बात करूंगा। अगर हम इधर प्रेजेंट करने की कोशिश करें तो सर एक तो है कैपिटल। बोलो क्लियर है? कुछ फिक्स चीजें हैं जो कि आपको समझ करके चलनी है, और जब हम कैपिटल दिखा रहे हैं तो इसके साथ कुछ एडजस्टमेंट्स भी होंगे, बट वो एडजस्टमेंट की चर्चा अब अभी नहीं करेंगे। अभी तो हम लिख दे रहे हैं कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। बोलो डन है? तो लायबिलिटीज में नीचे हम शुरू कर रहे हैं, तो मैं नाम लिख रहा हूं एक तो करेंट लायबिलिटीज। अब जिनको जिनको ये सारी चीजें ना पुरानी रिविजन्स में है उनको तो समझ आ रही होगी, लेकिन वरना जिनको नहीं है उनका तो करंट बोलते ही करंट भी लग रहा होगा, ये सब क्या बोल रहे हैं सर, नया नया चीज लेकर के आ गए करंट लायबिलिटीज। अरे लायबिलिटीज तक तो ठीक था, ये करंट लायबिलिटीज क्या बोल रहे हैं? करंट लायबिलिटीज, और फिर इसके नीचे मैं लेकर के जा रहा हूं नॉन करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज, दिस इज। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, बैलेंस शीट को अपने टोटल करते हैं। लेकिन वो नियम अभी भी है कि हम लोग क्या करेंगे, इसको डबल लाइन से लास्ट में क्लोज करने वाला। बोलो क्लियर है? तो लायबिलिटीज में क्या हमने कैपिटल और लायबिलिटीज दोनों प्रेजेंट कर दिया कि नहीं? भैया ये कैपिटल है, ये लायबिलिटीज है, करंट है, इनको नाम अलग अलग दे दिया। दिस इज करंट लायबिलिटीज, दिस इज नॉन करंट लायबिलिटीज, विच वी हैव डन अर्लियर। जब हम लोग इसके थ्योरेटिकल क्लासेस कर रहे थे, बट आज भी हम इसको क्लैरिटी थोड़ी सी दे देंगे आपको, तो आपको समझ आएगा इसमें। और फिर जब हम एसेट्स समझने चलेंगे तो दिस इज योर एसेट्स, और हम पहले क्या लिख रहे हैं, दैट इज करंट एसेट्स, और उसके बाद से हम क्या लिख रहे हैं, चलो नॉन करंट एसेट्स, और हम ब्रैकेट में ना इसको फिक्स्ड भी लिख देते हैं, फिक्स्ड एसेट्स। हालांकि ये सारी चीजें बहुत अलग होती है, बट उतना डिटेल हम अभी नहीं सिखाएंगे। जब आप अपने अगली क्लासेस के अंदर जाओगे तो फिर और बढ़िया बैलेंस शीट को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। फिक्स एसेट्स कैसे अलग है सर, इन्वेस्टमेंट्स कैसे अलग है सर। अभी आप छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं तो इतना ही हम लोग समझ करके चलेंगे कि सर दो कैटेगरीज में हम लोग इसको बांट रहे हैं। बोलो डन है कि नहीं? तो दिस इज योर टोटल एसेट्स एंड दिस इज योर टोटल लायबिलिटीज। क्या लायबिलिटीज के अंदर पूरा का पूरा कैपिटल प्लस लायबिलिटीज दोनों रिप्रेजेंट हुआ है कि नहीं? इस तरफ
इनके सारे अमाउंट जोड़ोगे, यहां एक अमाउंट आएगा। फिर इधर में आप पूरा एसेट्स लिखे हो कि नहीं, तो ये सारे एसेट्स जोड़ोगे तो टोटल एसेट्स आएगा। अब बताओ अकाउंटिंग इक्वेशंस के दिए हुए इक्वेशंस के आधार पर क्या इसका टोटल बराबर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। इतना तो कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं ना हम लोग सारे लोग, इसका और इसका। तो क्या हम लोग सेम सेम कर लें कि नहीं इसको? बोलो। तो यानी यहां पर और यहां पर दोनों क्या आ जाएगा? एकदम सेम टोटल आएगा। कौन सा वाला सेम? सेम सेम मतलब कौन सा वाला सेम सेम? एक और सेम सेम होता है, SHAME, SHAME, सेम सेम बोलते कि नहीं बोलते? जब तुम लोग अच्छे अच्छे काम करते होगे तो करते हो कि नहीं? ऐसे तुम लोग डेली सर हम लोग तो ऐसा काम करते हैं जिसपे आप वो वाला सेम सेम यूज कर सकते हैं। होमवर्क किए हो नहीं किए हैं सेम सेम, रिविजन्स किए हो नहीं किए हैं सेम सेम, लेकिन वो वाला सेम नहीं है। ये कौन सा सेम है? SAME, SAME। हाँ बेटा बहुत मजा आ रहा है नहीं? बता दो हमें भी बोलो क्या बोल रहे हो? मजा नहीं आ रहा इस पे? कुछ नया जोक्स आता तो इंटरेस्ट आता। क्या डिस्कस करने लगते हो? कॉन्सेप्ट तो आगे बढ़ नहीं रहा, फिर कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण घटना है जो दोनों आपस में डिस्कस कर रहे हो? फोकस करो, निकल जाएगा कॉन्सेप्ट। ओके सर दिख रहा है, दिस इज लायबिलिटीज, दिस इज एसेट्स, और ये दोनों बराबर होंगे, ये हम पहले से जानते थे, लेकिन आज हम लोगों ने बैलेंस शीट के फॉर्मेट में देख लिया। तो ये सिंपल सी बात है। लेकिन तुम में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कहेंगे कि सर बराबर ही होता है, तो क्यों आप पहले कैपिटल लिखे फिर करंट लायबिलिटी लिखे फिर नॉन करंट लायबिलिटी लिखे? सर ऐसा नहीं हो सकता कि पहले हम लोग नॉन करंट लायबिलिटी लिख दे फिर करंट लायबिलिटी लिख दे फिर कैपिटल लिख दे। हमारी मर्जी सर ऐसे, फिर या तो इसको पहले लिख दे इसको इधर लिख, मैंने आता है मन में ऐसे ऐसी चीजें। दो समय आता है, जब कंसेप्ट ना समझ आए तब आता है, और ये कंसेप्ट बहुत पहले समझ आए तो भी आता है कि ये सारी चीजें भी तो सीखो। सर हम नॉन करंट पहले लिख दिए करंट नीचे लिख दिए तो क्या होगा? एग्जाम में मार्क्स कटेगा कि नहीं कटेगा? तो ये जेन्युइन सी चीजें जो तुम्हारे दिमाग में, अक्सर तो ऐसी चीजें फालतू होती है, लेकिन इस बार अगर तुम्हारे दिमाग में ऐसी चीजें आ रही है तो बड़ी जेन्युइन है। इसको हम लोग कहते हैं दैट इज मार्शलिंग ऑफ बैलेंस शीट। क्या बोलते हैं हम लोग? मार्शलिंग ऑफ बैलेंस शीट। यानी बैलेंस शीट के अंदर सर दिखाना तो सब कुछ है, लेकिन कैसे दिखाना है वो भी एक चीज है जो हमें सीख करके चलना पड़ता है। दैट इज नोन एज मार्शलिंग ऑफ बैलेंस शीट। यानी ग्रुपिंग ऑफ लायबिलिटीज एंड ग्रुपिंग ऑफ एसेट्स कैसे करें, कैसे बैलेंस शीट के अंदर प्रेजेंट करें, वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि हम लोग को देख करके चलना पड़ता है। बोलो आ रहा है समझ? मार्शलिंग ऑफ बैलेंस शीट, तो वो भी हम सीखेंगे कि पहले हमको क्या दिखाना चाहिए। वो दो तरीके से दिखाया जाएगा, उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। फिलहाल बैलेंस शीट आपको समझ आ रहा है, फिर हम मार्शलिंग ऑफ बैलेंस शीट पे आपको लेकर के आएंगे। यहां तक किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम? अब आपको समझ आ गया कि सर दिस इज कैपिटल, दिस इज करंट लायबिलिटीज, दिस इज नॉन करंट लायबिलिटीज, दिस इज करंट एसेट्स, दिस इज नॉन करंट एसेट्स, जिसको हम लोग किस पर बात कर सकते हैं? फिक्स एसेट्स भी कह सकते हैं। अब मैं थोड़ा थोड़ा आपको डिस्क्रिप्शन दे दूं ताकि आपको समझ आ जाए कि ये क्या करंट लायबिलिटीज क्या नॉन करंट लायबिलिटी है। अगर इसका डिटेल आपको डिस्कशन चाहिए तो पुरानी क्लासेस आपको आप रेफर करिए जाकर के, वहां पर सारी चीजें बताई हुई हैं। क्या करंट लायबिलिटीज होती है, क्या नॉन करंट लायबिलिटी, क्या करंट एसेट्स, क्या नॉन करंट एसेट्स। फिर भी क्योंकि हमें आज इस चैप्टर को पढ़ा रहे हैं, इसमें भी ये टर्म आया तो मैं आपको दोबारा समझाने की कोशिश कर रहा हूं। समझना, लायबिलिटीज होता है जी आपका कर्जा जो आपको चुकाना है, लेकिन जिन कर्जों को आपको साल भर के अंदर चुकाना है उनको हम लोग बोलते हैं करंट लायबिलिटीज। यानी ऐसे कर्जे जिनको हमको साल भर के विद इन 12 मंथ्स में चुका देना है सर, विद इन 1 ईयर चुका देना है सर। 1 ईयर बोलो 12 मंथ्स बोलो, बात एक ही होगी। उनको हम लोग क्या बोलेंगे? दैट इज करंट लायबिलिटीज। लेकिन जिनको हमको 1 साल के बाद 12 महीने के बाद चुकाना है उनको हम लोग बोलते हैं नॉन करंट लायबिलिटी। इसको दूसरी भाषा में हम लोग लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? लॉन्ग टर्म। इसको हम लोग लॉन्ग टर्म बोल सकते हैं। दिस इज सर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। बोलो डन है कि नहीं? सिमिलरली जो हमारे एसेट्स हैं, बोलो हमारे एसेट्स जो होते हैं वो एसेट्स क्यों होते हैं? हमारी संपत्ति। क्या हम अपने एसेट्स को कैश में कन्वर्ट करा सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल, बेच दीजिए आ जाएंगे कैश में कन्वर्ट, किसी भी तरीके से आ सकते हैं। लेकिन सोचना, बिजनेस के अंदर जो आपके फिक्स एसेट्स होते हैं, क्या आप उनको बेचने के लिए रखे हो अपने पास या उनका इस्तेमाल करने के लिए रखे हो? आपके घर के अंदर जो फिक्स एसेट्स पड़े, आपकी बिल्डिंग है, आपकी जमीनें हैं, आपके स्कूटर हैं, आपकी बाइक्स हैं, कार है, क्या आप उनको बेचने के लिए रखे हो? लेकिन क्या बेच सकते हो कि नहीं? यस सर, बिल्कुल बेच सकते। तो करंट एसेट्स और फिक्स एसेट्स में अंतर यह होता है, वैसे सारे एसेट्स जिनको आप साल भर के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट करा दोगे, यानी बिजनेस के अंदर आप इनको साल भर के विद इन 12 मंथ्स कैश में कन्वर्ट कर देंगे।
आप अपने बिजनेस के अंदर स्टॉक रखे हो, किस लिए रखे हो? देखने के लिए। जैसे रोज बाइक धोते हो और फिर चद्दर उड़ा देते हो जब लॉकडाउन चलता है, तो क्या स्टॉक को भी आओगे रोज ऐसे ऐसे झाड़ू कहोगे नहीं तुम्हें नहीं बेचना है, हम चाहते हैं आजीवन मेरे पास पड़े रहो। डेटर आपका एसेट्स है ना, क्या आप बोलोगे उसको? नहीं डेटर तुम मेरे हमेशा बुक्स में रहना, हम तुमसे कभी पैसे नहीं लेंगे। ये डेटर को साल भर के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट कराना चाहोगे? चाहेंगे सर, चाहेंगे कि साल भर के अंदर डेटर कैश में आ जाए, हट जाए डेटर, कैश आ जाए हमको। साल तो हम बहुत दूर की बात बोल रहे हैं, 30 डेज 60 डेज 90 डेज इतने ही के क्रेडिट देते हो आप। यानी जो करंट एसेट्स होते हैं वो क्या होते हैं आपके साल भर के अंदर, यानी 12 मंथ्स के अंदर अंदर वो कैश में कन्वर्ट हो जाने चाहिए या हो जाते हैं, उन्हीं को हम लोग किस में रखते हैं? करंट एसेट्स में। और फिक्स एसेट्स क्या है? फॉर लॉन्ग टर्म यूज। किस लिए इसको? फॉर लॉन्ग टर्म यूज। ये लॉन्ग टर्म यूज के लिए है। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ योर बैलेंस शीट। हम लोग समझ गए, कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 12 मंथ्स। मैं लिख भी दे रहा हूं, कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 12 मंथ्स। हालांकि बैलेंस शीट के अंदर आप ये सारी चीजें नहीं लिखेंगे, ये समझने के लिए आप साइड साइड में नोट कर लेंगे या कहीं और नोट कर लेंगे। समझाते समय हम बोल रहे हैं टू बी पेड, इसको कब तक रिपे कर देना है? टू बी पेड विद इन 12 मंथ्स। और ये क्या है? लॉन्ग टर्म तो बोल ही दिया इसके ऊपर। बोलो डन है कि नहीं डन है? एनी प्रॉब्लम किसी को भी यहां तक में नहीं है? नाउ जो कंसेप्ट में बात कर रहा था दैट इज मार्शलिंग ऑफ बैलेंस शीट। तो अगला टॉपिक मैं लिख रहा हूं। अब ये समझ गए सर, एक एक आइटम को समझ गए हम लोग सर, बस कैपिटल के डिस्क्रिप्शन बाकी है। तो कैपिटल को अलग से हम डिस्क्राइब करेंगे आपको, फिर मार्शलिंग पहले डिस्कस कर ले कि कैसे इसको प्रेजेंट करेंगे। क्या हम पहले दिखाएं? हमने तो एक चीज दिखा डाली है जी, यहां पर हमने तो एक चीज यहां पर दिखा डाली है, बट अभी आपको आइटम बस पुट करना सिखाया। लेकिन एक्चुअली कौन सी चीज पहले दिखाई जाए, कौन सी चीज बाद दिखाई जाए, वो मार्शलिंग और बैलेंस शीट से हम लोग सीखेंगे। तो मैं अब अच्छा, आपके लेवल पर ना क्लास 11th के अंदर आप कैसे भी अगर प्रेजेंट करके चले आओगे ना, आपका टीचर मार्क्स नहीं काटेंगे, याद रखिएगा। बट तरीका क्या है यार, बट करेक्ट चीज क्या है कि हम कोई ना कोई एक प्रेजेंटेशन दें, किसको ऊपर लिखे किसको नीचे लिखे, दो तरीका, उन दोनों में से कोई एक तरीका फॉलो करेंगे। वरना तो ऐसे भी आप भी पुट करके आ सकते हो, कुछ भी कहीं लिख दो सर, लायबिलिटी इधर कुछ भी लिख दो, एसेट्स इधर कुछ भी कैसे भी लिख दो। लेकिन हम लोग मार्शलिंग और बैलेंस शीट पढ़ेंगे। क्लास 11th में कोई भी एसेट्स कहीं भी लिख दोगे, कोई भी लायबिलिटीज कहीं भी लिख दोगे, आपके टीचर्स मार्क्स नहीं काटेंगे, ये निश्चिंत रहेंगे आप। बोलो डन है? लेकिन हम लोग मार्शलिंग का कंसेप्ट समझ लें और उसके बाद आप प्रेजेंटेशंस बताएंगे कि कैसे हम लोग इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगली टॉपिक हम लोग सब क्या लिख रहे हैं? मार्शलिंग ऑफ बैलेंस शीट। डालेंगे सारे बच्चे टॉपिक, मैं इसे मिटा नहीं रहा, मैं बगल में टॉपिक लिख रहा हूं, मार्शलिंग ऑफ बैलेंस शीट। बना लेना, जो टॉपिक है जगह छोड़ लो ना फिर। ड्राफ्टिंग ऑफ बैलेंस शीट में आप लिखेंगे मार्शलिंग ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। क्या लिख रहे हैं हम लोग? मार्शलिंग ऑफ, अच्छा मार्शलिंग को हम लोग क्या बोल सकते हैं दूसरे भाषा में? ग्रुपिंग। क्या बोल सकते हैं? ग्रुपिंग। मार्शलिंग ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। थोड़ी जगह छोड़ करके टॉपिक डाल लो। और इसको हम लोग दो तरीके से दिखा सकते हैं, दो तरीके से दिखा सकते हैं। एक ऑन द बेसिस ऑफ लिक्विडिटी। क्या बोल रहे हैं हम लोग? ऑन द बेसिस ऑफ लिक्विडिटी। इन ऑर्डर, सारे लोग थोड़ी थोड़ी नोटिंग करेंगे मेरे साथ। इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी। लिक्विडिटी, अब ये लिक्विडिटी क्या है? लिक्विड, अच्छा लिक्विड और सॉलिड, ये दो चीज तो सुने हो ना, गैस भी सुने होगे तुम लोग तो, लिक्विड सॉलिड गैस। अभी अभी पढ़ करके आए हो, छोड़ करके आए हो, दैट इज लिक्विड। बताओ लिक्विड में बहाव ज्यादा होता है या सॉलिड में बहाव ज्यादा होता है? मैं गैस की बात नहीं कर रहा, लिक्विड और सॉलिड में वैसे सॉलिड का भी कहीं रोल नहीं है। ऐसे हम लिंक करने की कोशिश कर रहे हैं, इसका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है इस कॉन्सेप्ट से। ये सारी चीजें काल्पनिक है, इनका आपस में मिलान सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? एक कोइंसिडेंस होगा, कृपया दिल पे ना ले। तो ऐसा मैं आपको एक शुरुआती मैसेज देते हुए बता रहा हूं। लिक्विडिटी मतलब ऐसी चीजें होती हैं जो फास्टली कन्वर्टेबल इन कैश होती है। बोलो क्लियर है कि नहीं? जिसको जल्दी से जल्दी हम क्या करें? कैश में कन्वर्ट कर दें। तो अगर हम बोल रहे हैं इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी,
तो बोलो लिक्विडिटी के आधार पर आपको करंट एसेट्स पहले दिखाना चाहिए या फिक्स एसेट्स पहले दिखाना चाहिए? बोलो क्लियर जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो? क्योंकि सर अभी अभी डिस्कस किए तब लोग करंट एसेट्स जल्दी कैश में कन्वर्ट होता है, ये तो कभी पुराना हो जाएगा, खराब हो जाएगा, यूज्ड पूरा खत्म हो जाएगा तब बेचते हैं इसको, अदरवाइज हम बेचते थोड़ी है, या मजबूरी में फॉर्म बंद करना पड़े तो बेचते हैं। बोलो डन है कि नहीं? तो दैट इज कौन पहले लिखा जाएगा इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी में? दैट इज सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग? करंट एसेट्स पहले दिखाया जाएगा और फिक्स्ड एसेट्स बाद में दिखाया जाएगा। इसको नॉन करंट बोलेंगे, समझोगे ना? नॉन करंट। बोलो दोनों चीज समझ आ रहा है कि नहीं? अगर हम लोग इस तरीके से दिखाएंगे, बोले क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अच्छा, जब हम करंट एसेट्स बोल रहे हैं तो अपने दिमाग में आपको यह रखना कि लायबिलिटी साइड भी पहले क्या दिखाओगे? करंट लायबिलिटीज, और फिर क्या दिखाओगे? नॉन करंट लायबिलिटीज। बोलो डन है कि नहीं? और जब हम बात करेंगे बी नंबर पर, तो मैं सिर्फ एसेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा रहा हूं, लेकिन आप लायबिलिटीज को भी उसी आधार पर चेंज कर लेना, ठीक है ना? अगर मैं बात कर रहा हूं इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस, इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस। अच्छा, परमानेंस पता किससे बना है? परमानेंट से बना है। बताओ कौन है परमानेंट, यानी कौन है लंबे समय के लिए? फिक्स एसेट्स या करंट एसेट्स? कौन आपके बिजनेस के साथ चलेगा परमानेंटली? किसको इस्तेमाल के लिए रखे हो? विजुअल इधर से, किसको रखे हो? फिक्स एसेट्स। बोलो डन है कि नहीं? तो ऐसे परिस्थिति में पहले आप क्या दिखाओगे? फिक्स्ड एसेट्स, और दूसरे नंबर पर दैट इज करंट एसेट्स, और इसी आधार से आप लायबिलिटीज भी चेंज कर लेना। बोलो डन है कि नहीं? सारे बच्चे समझ रहे हो प्रेजेंटेशन कैसे करना है? हमको कोई एक फॉलो करना, आपको एग्जाम में लिखना नहीं हम ये वाला फॉलो किया, वाला फॉलो किया। मतलब अगर ऊपर में यार फिक्स्ड एसेट्स लिख रहे हो फिर करंट एसेट्स, तो यहां भी पहले लॉन्ग टर्म दिखा लेना लायबिलिटीज, और उसके बाद करंट लायबिलिटीज नीचे दिखा देना, थोड़ा दिखने में सही लगेगा। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो ज्यादातर हम लोग ना ये वाला फॉलो करके चलते हैं जब तक क्वेश्चन नहीं बोलेगा। बोलो क्लियर है? तो हम लोग ये वाला फॉलो करके चलते हैं आमतौर पे। बोलो क्लियर हो रहा है? चलिए इसकी फटाफट नोटिंग करेंगे, एटलीस्ट इसकी फटाफट नोटिंग करो, फिर मैं इसको बारी बारी से दोनों को दिखा करके एक बार आपको समझा दूं। मैं एक यहां पर सॉल्व करूंगा, दूसरा वाला आप लोग जस्ट रिवर्स करके समझ सकते हैं। बोलो डन है? चलिए तो ये समझ गए। अब मैं इसको मिटा रहा हूं और इसके अंदर इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी को दिखाता हूं, इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस जस्ट इसके रिवर्स आप कर सकते हो। मिटा दे इसको। तुम लोग वो नोटिंग करो, तब तक हम इधर मिटा रहे हैं। चलो हम लोग कौन सा कर ले? परमानेंस कर ले रहे हैं, बी वाला करा देते हैं। हम लोग परमानेंस के बेसिस पे मैं करा रहा हूं, ठीक है? ये वाला फॉर्मेट आपके बुक में भी दिया हुआ है, तो आप वहां से देख लेना। हम परमानेंस के बेसिस पे करा रहे हैं, और आमतौर पे हम जो सवाल बनाएंगे वो हम इसी परमानेंस के बेसिस पे बनाएंगे। और आप भी जब तक क्वेश्चन खुद नहीं करा, आप परमानेंस को दिखाओ, यानी लॉन्ग टर्म को पहले दिखाओ, फिक्स को पहले दिखाओ। बोलो डन है कि नहीं डन है? तो हम लोग कैसे प्रेजेंटेशन कर रहे हैं? सबसे पहले क्या दिखाएंगे? कैपिटल। कैपिटल लायबिलिटीज के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा परमानेंट कैपिटल कौन है? परमानेंट लायबिलिटी कौन है? वही इंटरनल लायबिलिटी, मालिकों का पैसा, वो सबसे ज्यादा दिन तक रहेगा। मालिक छोड़ के ना चले जाए, हट ना जाए, फॉर्म बंद ना हो, तब तक तो उनका रहेगा ना एटलीस्ट। तो क्या लिखेगा सबसे पहले? कैपिटल। मैं थोड़ा जगह छोड़ रहा हूं इनके एडजस्टमेंट को सिखाने के लिए। नाउ फिर क्या हम लोग लिखेंगे? नॉन करेंट लायबिलिटी। क्या दिखाएंगे? नॉन करेंट लायबिलिटी। नॉन करेंट लायबिलिटी मतलब लॉन्ग टर्म। और उसके बाद क्या दिखाएंगे हम लोग? करेंट लायबिलिटी। स्पेलिंग अपनी चलाओगे? लायबिलिटी बोलो,
क्लियर है? और इधर ला करके सबको आप क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। इधर क्या दिखाएंगे, अगर हम कैपिटल से स्टार्ट कर रहे हैं, अगर परमानेंस को फॉलो कर रहे हैं तो पहले क्या दिखाएंगे, फिक्स एसेट्स, यानी फिक्स एसेट बोलो या नॉन करेंट बोलो, बात एक ही है, फिक्स एसेट्स, दैट इज, बोलो क्लियर है कि नहीं? और उसके बाद क्या दिखाओगे, करेंट एसेट्स। अच्छा, कभी कभी मैं आपको ये बता दूं, फिक्स्ड इसको जब हम फिक्स एसेट्स लिखते हैं ना, तो इन्वेस्टमेंट को हम इसके अंदर ले करके चलते हैं, लेकिन प्रेजेंटेशन अगर देखोगे, अगर हम इसको नॉन करेंट बोले ना, तो फिक्स एसेट्स अलग होता है, इन्वेस्टमेंट अलग होता है। बोलो क्लियर है कि नहीं? फिक्स एसेट में जैसे इन्वेस्टमेंट भी आपका फिक्स्ड टर्म के लिए ही होता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट को अलग से दिखाने का हम लोग कोशिश करते हैं। तो जब भी मैं आपको फिक्स एसेट बोल रहा हूं तो इन्वेस्टमेंट्स भी आप समझ करके यहां चलेंगे। बोलो क्लियर है कि नहीं? उतनी कैटेगराइजेशन हम आपको करा नहीं रहे, वरना जब आप बात करेंगे नॉन करेंट एसेट्स बोले, तो नॉन करेंट एसेट्स के अंदर ही हम फिक्स एसेट्स भी दिखाते हैं, और नॉन करेंट एसेट्स के अंदर ही हम फिर आपको इन्वेस्टमेंट भी दिखाते हैं। और फिक्स एसेट्स में आगे चल करके, अगर आपको याद आता होगा पूरा क्लास जिसमें हम टेंजिबल इनटेंजिबल पढ़ाया करते थे, वहां हम इन्वेस्टमेंट भी पढ़ाया करते थे। तो जब मैं आपको फिक्स एसेट्स बोल रहा हूं तो इन्वेस्टमेंट भी आप यही समझेंगे। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आपके किताबों के अंदर फिक्स एसेट्स अलग, इन्वेस्टमेंट अलग ऐसे बना करके देगा। बस आप समझ लीजिए, फिक्स एसेट्स, उसके नीचे इन्वेस्टमेंट, देन करंट एसेट्स। इन्वेस्टमेंट भी आपके लॉन्ग टर्म के लिए ही होते हैं, अगर लॉन्ग टर्म वाले तो यहां लगाओ, अगर वो शॉर्ट टर्म वाले तो करंट एसेट्स के अंडर में डालो। बोलो क्लियर है कि नहीं सबको? तो दिस इज द फॉर्मेट जो हम अक्सर फॉलो करेंगे आपको दिखाने के लिए। दिस विल बी द फॉर्मेट जो हम लोग फॉलो करेंगे। लेकिन अब बात आती है कि सर कैपिटल जो हमारे पास है, देखो सबके खाते बन रहे हैं, इन सबके जब आप लायबिलिटीज या एसेट्स दिखाते हो तो ये क्या है, ये सबसे लास्ट है, सबसे आखिर है, यानी सारे खातों का जो क्लोजिंग बैलेंसेस है वो रिप्रेजेंट होते हैं आपके बैलेंस शीट के अंदर। आप जो भी एसेट्स बनाओगे उसका अकाउंट बनाओगे, लेजर अकाउंट आता है ना सारे को, तो लेजर अकाउंट एसेट्स का बनाओगे, प्लांट मशीनरी जितने भी एसेट्स हैं, जितने भी करंट एसेट्स हैं, तो उनका जो क्लोजिंग बैलेंस आता था बैलेंस सीडी, याद आ रहा है बैलेंस सीडी? और मैंने तब भी कहा था लेजर पढ़ाते हुए कि देखो जी, एसेट्स एंड लायबिलिटीज के बैलेंस शीट कहां ट्रांसफर हो जाते हैं, बैलेंस शीट में, और इनकम और एक्सपेंस वाले कहां होते हैं, ट्रेडिंग पीएल में, तो बंद हो गए। लेकिन जितने भी एसेट्स एंड लायबिलिटीज हैं उनके जो लेजर से आते हैं बैलेंस शीट, या फिर अगर आप लेजर नहीं बना रहे हो तो क्वेश्चन पक्का आपको क्या दे रहा है, ट्रायल बैलेंस। और ट्रायल बैलेंस के अंदर आपको क्या दे देगा, सबका क्लोजिंग बैलेंस पकड़ा रहा है। भाई ट्रायल बैलेंस याद है ना, सीडी से बनाते थे, अब तो अच्छा बात है कि इस चैप्टर के अंदर आपको ट्रायल बैलेंस बना करके दे रहा है। ये ट्रायल बैलेंस का डेबिट बैलेंस और ये ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट बैलेंस। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो क्लोजिंग बैलेंस ही होते हैं, यानी आज के तारीख पर इनका नेट बैलेंस कितना है वो रिप्रेजेंटेशन होता है। लेकिन कंफ्यूजन क्या होगा ना, जब हम लोग कैपिटल बनाना स्टार्ट करेंगे, कुछ ऐसे आइटम्स हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो अपीयर नहीं होंगी लेकिन उनका ट्रायल बैलेंस में खाता दिखेगा। भाई या तो उनको सीधा उनके नाम से रिप्रेजेंट करो या कहीं से एडजस्ट करके रिप्रेजेंट करो, करना तो पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? बोलो भाई। वही होता है ड्राइंग्स। अब देख लेना, ड्राइंग्स के लिए कहीं भी हम लोगों ने प्लेस नहीं दिया है। ड्राइंग्स ना तो ट्रेडिंग पीएल में गया है क्योंकि उसका नेचर ही नहीं है। सर ड्राइंग्स का नेचर क्या है, इनकम एक्सपेंस का होता है? नहीं, ड्राइंग एक ऐसा आइटम है जो अपने हेड से कहीं नजर ही नहीं आ रहा। लेकिन ड्राइंग्स का एक नेचर सबको पता है, इट रिड्यूसेस द कैपिटल। क्या कैपिटल को घटाता है कि नहीं घटाता? तो सर ड्राइंग्स को, अच्छा लेकिन अगर हम ट्रायल बैलेंस में बोले तो बोलो उसका नेचर क्या बनता है, क्रेडिट साइड या डेबिट साइड? आप सबको याद आ रहा है डेबिट साइड बनता था उसका नेचर ड्राइंग्स का ट्रायल बैलेंस के अंदर। अब ये बता दो, ट्रायल बैलेंस के अंदर डेबिट साइड है, या तो वो एसेट्स होंगे या तो लॉस होंगे या तो एक्सपेंसेस होंगे। सर लॉस और एक्सपेंसेस को उठा करके हम लोग कहां ठूस दिए हैं, डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट भेज दिए हैं। अब बच गया सिर्फ एसेट्स। तो ड्राइंग क्या एसेट्स है हम लोग का? क्या एक्चुअली एसेट्स है? हाँ एसेट्स जैसा है, नेचर है उसका, लेकिन क्या एसेट्स है? क्या हम ड्राइंग्स को यहां दिखा दें एसेट्स के नीचे? नहीं, कंफ्यूजन होगा दिमाग में, नहीं सर नहीं दिख सकता है। और क्रेडिट नेचर है कि नहीं, लायबिलिटीज दिखा दे। खर्चा और इनकम का नेचर है नहीं कि हम इसको ट्रेडिंग पीएल में पोस्ट दे। बोलेगा यार मेरा तो कुछ है ही नहीं, लावारिस हूं मैं, तो कौन नाम देगा हमको? तो कैपिटल अकाउंट कहता है बेटा यू रिड्यूस मी, यू रिड्यूस मी, तो मुझे कम कर दो। जैसे फादर मदर तुम लोग को कहते हैं ना, तुम लोग की अपनी पहचान नहीं है लेकिन तुम लोग हम ही को घटा रहे हो, समझ रहे हो? तो
आपको ला करके ड्राइंग्स को कैपिटल के नीचे दिखाना होगा, लेकिन सोचो क्या करोगे, कैपिटल में जोड़ करके दिखाओगे या कैपिटल से घटा करके दिखाओगे? बात क्लियर हो रही है सबको? यानी जो ट्रायल बैलेंस में कैपिटल दिया रहेगा, अब देखो फाइनली आप यहां मत लिखना ऐसे, आप सबसे पहले ट्रायल बैलेंस से कैपिटल यहां निकाल करके ऐसे दिखा देना और माइनस क्या करना, ड्राइंग्स। अब समझ रहे हो ड्राइंग्स की प्रेजेंटेशन कहां हो रही है? अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना। ब्रैकेट का मतलब माइनस, यानी हम बैलेंस शीट से सर ट्रायल बैलेंस उठाएंगे और इसको यहां लाकर डाल देंगे। सबको क्लियर है? एनी प्रॉब्लम? नो सर, नो प्रॉब्लम। अब याद रखना कि सर एक और आइटम था, अभी अभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़े, वहां से नेट प्रॉफिट उठ करके आप कह रहे थे कैपिटल अकाउंट में भेजो, कैपिटल अकाउंट में भेजो, कैपिटल अकाउंट में भेजो। आ तो गया कैपिटल अकाउंट। बोलो क्या प्रॉफिट भी उठ करके इसके बैलेंस शीट में आएगी कि नहीं आएगी? वो ट्रांसफर होकर के आएगी। और अगर फॉर्म को नेट प्रॉफिट हुआ है तो क्या आएगा यहां पर? नेट प्रॉफिट। यहां ला करके आप क्या करोगे? प्लस। और अगर लॉस है तो माइनस नेट लॉस। बोलो डन है कि नहीं? एनी प्रॉब्लम? अरे बोलो भाई। नो सर। तो प्लस या माइनस कर लेना यार, जो भी होगा। और ये फाइनल चीज आकर के यहां पर पोस्ट हो जाएगी आपकी यहां पर। और अगर सारे बच्चे बड़े मेहनत से मेरे से क्लासेस कर रहे हैं लास्ट 6 मंथ से, तो उनको याद होगा क्लोजिंग कैपिटल ओपनिंग कैपिटल का एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था। उसके अंदर आप जा करके गौर करना। तब भी मैंने कहा था कि ये सारी बातें मैं वहां भी पढ़ाऊंगा जब बैलेंस शीट प्रेजेंटेशन करेंगे। जो वो क्लोजिंग बैलेंस आता है ना, वही है ये। और आपको जब मैं क्लोजिंग बैलेंस बोल रहा हूं तो पता है इसके अंदर सर और बड़े आइटम आएंगे अभी, इंटरेस्ट वाला, कैपिटल विड्रॉन वाला, कैपिटल फर्दर इंट्रोड्यूस्ड वाला। लेकिन वो सब जब एडजस्टमेंट के साथ हम पढ़ेंगे ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट, तो वो सारी बातें मैं आपके साथ करूंगा। लेकिन फिलहाल क्योंकि फाइनेंशियल एडजस्टमेंट विदाउट फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट एडजस्टमेंट अभी आसान, एक ही बार में आपके दिमाग में बहुत बड़ा बर्डन नहीं देंगे हम लोग, छोटा छोटा करके पढ़ रहे हैं। तो इतना ही है, अभी कोई एडजस्टमेंट नहीं है। यानी सर हमारा एक कैपिटल का बैलेंस है, जितना भी ड्राइंग्स है माइनस कर दो, जितना भी इस साल का प्रॉफिट ला करके जोड़ दो, अगर लॉस है तो घटा दो, और फिर जो आ रहा है वो आप बैलेंस शीट में कैपिटल के तौर पे प्रेजेंट करेंगे। बोलो इतना कॉन्सेप्ट क्या हर एक बच्चे के दिमाग तक पहुंच रहा है कि नहीं? हर एक बच्चे बताएगा क्या समझ आ रहा है? और बाकी चीजें आपको नहीं समझनी है, जितना हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं ना, बस उतनी ही बात आपको डालने की कोशिश करनी है। तो किताब में कैसे प्रेजेंटेशन है, क्या है, उसके फोकस नहीं करेंगे हम लोग। बोलिए आपके किताब में बहुत नई नई चीजें डालेगा, न वो कहीं पढ़ाया होगा न कहीं दिखाया होगा, लेकिन उठा करके क्वेश्चन में डाल देगा या फिर फॉर्मेट में डाल देगा। हम फॉर्मेट से हर एक वो चीज बाहर कर रहे हैं जो हमें वक्त आने पर सीखना है। यही फॉर्मेट, सिंपल। बोलो इतना बात समझ आ रहा है सबको? तो दिस वाज द फॉर्मेट ऑफ योर बैलेंस शीट, जो कि प्रिपेयर होती है एज एट, मतलब एक पर्टिकुलर डेट पर, जो कि एक कॉन्सेप्ट पर आधारित है, दैट इज एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। और साथ साथ में हम लोग को क्या फोकस करके चलना है कि सर प्रेजेंटेशन कैसा रखना है, या तो ऑन द बेसिस ऑफ लिक्विडिटी, इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी, जहां पर हम करंट को पहले और लॉन्ग टर्म वाले को बाद में दिखाएंगे, या फिर ऑन द बेसिस ऑफ परमानेंस, जहां पर हम लॉन्ग टर्म वाले को यानी फिक्स एसेट्स को पहले दिखाएंगे, करंट एसेट्स को बाद में दिखाएंगे। सिमिलरली हम यहां भी वो पैटर्न फॉलो करें। अब देखो हम लोग कौन सा बनाइए फॉर्मेट, ऑन द बेसिस ऑफ परमानेंस, ऑन द बेसिस ऑफ मास्क के अंदर से भी आवाज निकलती है यार, ऐसा थोड़ी लोहे का मास्क लगा लियो क्या? बोलो तो हम बैठे हो ऐसे करके, ऑन द बेसिस ऑफ परमानेंस वाला फॉर्मेट है ये, यानी फिक्स होगा। अच्छा लिक्विडिटी के बेसिस पे होगा तो क्या कर लोगे? रिवर्स कर देंगे सर, करंट पहले फिर नॉन करंट, कैपिटल सबसे लास्ट में ला देंगे, इधर से करंट एसेट्स ऊपर, फिक्स एसेट्स नीचे। क्लियर है? और जो फ्रेश इसी क्लास में जुड़े हो, नहीं पहले से करंट एसेट्स हो रहे हैं, तो जैसे जैसे हम सवाल करेंगे आपको बताएंगे, और आपको एसेट्स आपको पकड़ना भी सिखाएंगे। देखो इस साल भर के अंदर पैसा आना है इससे, ये और देख करके भी तुम समझ जाओगे कि बिजनेस यूज करने के लिए रखा है या इसको कर्ज में कन्वर्ट करने के लिए रखा है। वो सारी चीजें हम लोग को धीरे धीरे आ जाएंगी। बोलो डन है कि नहीं डन है? तो यहां तक आपको वेल रिवाइज्ड करके आना, और नया कोई क्वेश्चन हम आपको नहीं देंगे, हम आपको करेंगे सेम क्वेश्चन जो आप होमवर्क में किए हो। नहीं नहीं, नए क्वेश्चन की कमी थोड़ी है हम लोग के पास। हाँ बोलो, कुछ बोलना चाहते हो? कोई क्वेश्चन की कोई कमी थोड़ी है। इलस्ट्रेशन 14 मैंने दिया क्या पहले होमवर्क में? कभी नहीं दिया। तो आज आपका है इलस्ट्रेशन नंबर 14, बहुत ही बढ़िया और आसान क्वेश्चन, ओनली वन क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन नंबर 14। पेज नंबर यू कैन सर्च फ्रॉम योर बुक्स। अलग अलग सन की किताबें लेकर बैठे हो, कोई एंशिएंट इंडिया का कोई होगा, कोई
आप देख लो, नई किताब से हम पेज नंबर बता रहे हैं 21.24 21.24। बार बार मेरे से किताबों के नाम लिखवाते हो ना, इतनी बुराई करते हैं हम, नेट पे जाएगा ना वीडियो, केस करेगा मेरे ऊपर, समझ गया? इसलिए पेज नंबर मत बुलवाया करो मेरे से, फंसाओगे हमको। पेज नंबर 21.24 पर किसकी किताब में इलस्ट्रेशन नंबर 14 है, वो ऑथर मेरे पीछे पड़ जाएगा अगर कहीं बाय द वे वीडियो चली गई तो। इसलिए जो वीडियो इंटरनेट पे जाना है उसका पेज नंबर मत बुलवाओ भाई। चलो ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 14 करेंगे हम लोग। अच्छा, जानबूझ के आज हम आपको सॉल्व दे रहे हैं, बट नेक्स्ट क्लास में हम आपको क्या देंगे? अनसॉल्व। तो आपको क्या बनाना है? सिर्फ बैलेंस शीट? नो, नाउ वी नो ट्रेडिंग अकाउंट, वाई नाउ वी नो प्रॉफिट एंड लॉस, नाउ वी नो बैलेंस शीट। और आप अपने ढंग से एक बना करके आएंगे क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा कैसे तीनों चीज एक साथ बनाएंगे। और अभी भी मैं आपको हिंट दे रहा हूं, आप ट्रेडिंग, पीएल और बैलेंस शीट के फॉर्मेट साथ साथ खोल लीजिए। जो चीज जहां जा रही है पोस्ट करते चलिए, जो चीज जहां जा रही है पोस्ट करते चलिए। नेक्स्ट क्लास में पर्सनली मैं बना करके आपको दिखाऊंगा कैसे जो चीज जहां जाती है आप पोस्ट करते हो, और अनसॉल्व्ड क्वेश्चन के साथ करेंगे ताकि आपको ये प्रैक्टिस स्ट्रांग हो। चलो आज के लिए बस इतना ही करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टाटा बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट क्लास। जिसको डाउट होगा क्लास के बाद हम लोग रुकेंगे और आपके डाउट्स करेंगे। चलिए आज के लिए बस इतना ही।